स्वस्थ अर्थात अपने स्व में स्थिर, केंद्रस्थ अर्थात अपने केंद्र पर स्थिर, आत्मस्थ अपनी आत्मा में स्थिर, ध्यानस्थ ध्यान में स्थिर। स्थ का अर्थ है स्थिर हो जाना, अंतरयात्रा। अंतरयात्रा का अर्थ है स्थिर हो जाना। केंद्रस्थ, स्वस्थ, आत्मस्थ, ध्यानस्थ। अनुभूति करो, दर्शन करो, आती जाती सांस उच्छ्वास। सांस भीतर आएगी, वो केवल ऑक्सीजन नहीं ले आ रही, उसके साथ हमें प्राप्त होती है दिव्य प्रेरणा शक्ति। थोड़ी देर रुकेगी, फिर उच्छ्वास में रूपांतरित हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जीवन के लिए जो जरूरी नहीं है, विषाक्त पदार्थ को बाहर ले जाएगी। सांस का आना जन्म, सांस का ठहरना जीवन, उच्छ्वास का बाहर निकल जाना मृत्यु। अनुभूति करो, बहता हुआ जीवन समय, बहता हुआ शरीर, बहता हुआ मन, बहता हुआ भाव, शरीर मूड, प्रतिपल नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सबर। जीवंत रहे अर्थात समय के साथ साथ साथ, सांस उच्छ्वास के साथ साथ साथ, न आगे न भविष्य में न भूतकाल में, सब कुछ समाविष्ट है, सब कुछ समाविष्ट है वर्तमान में। जो कला आप सीख रहे हो यहां पर, वो कला है दिव्य कला। वर्तमान को साधना, हर साधना का केंद्र है। इस पृथ्वी पर आपको अनेक प्रकार की साधना दिखेगी, इसका केंद्र है वर्तमान में जीना, प्रतिपल प्रतिपल अर्थात सत श्री अकाल, सत्य, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, विकासमान, शक्ति सबर। सत्य, श्री परम समृद्धि, परम समृद्धि। जब आप क्षण में आते हो, वर्तमान में आते हो, आपका संपर्क बनता है ब्रह्मांड की शक्ति के साथ। सत श्री अकाल, पूरा समय वर्तमान में समाविष्ट, पूरा समय। इसका विज्ञान है, जो जीवन हमने जी लिया वो भी समाविष्ट है वर्तमान में, और चरम शिखर तक पहुंचने की जो यात्रा है वो भी समाविष्ट है वर्तमान में। इसे कहते हैं सत श्री अकाल। इसका विस्तार अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है।
दीपक की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया ताजा विकासमान शक्ति सभर प्रभात, नया दिन प्रारंभ होने को जा रहा है, जिसका नाम है गुरुवार। मैं आपको स्मरण दिलाऊं, पृथ्वी को बने हुए अनंत युग बीत गए, लेकिन आज का जो प्रभात है, आज का जो दिन है, वो ना आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, ना आगे कभी होगा। सब कुछ नया ताजा विकासमान शक्ति सभर, परम समृद्धि ब्रह्मांड की अनुभव करो। किस तरह से हम दरिद्र रह सकते हैं आपकी सोच के लिए? इतना शक्ति सभर ब्रह्मांड, कुछ कमी है हमारी समझ में, इसलिए धर्म का मार्गदर्शन है। परम समृद्ध जीवन हम प्रति पल प्राप्त कर सकते हैं। परम समृद्ध जीवन, मनुष्य को छोड़ के कोई भी दरिद्र नहीं। इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य दरिद्र है और कोई भी नहीं। मनुष्य की यात्रा, मन की यात्रा। मन का अर्थ है जो मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें राजी नहीं, वो मन। कुछ पाने की अपेक्षा, अभी मुझे कुछ और चाहिए, ये मन अर्थात संताप। जहां पर मांग है वहां पर संताप है ही है। और मन की अधूरास तुम मन से पूरी नहीं कर सकते। इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन ऐसे है, मन की यात्रा है तब तक संताप है। इतना ही समझना है कि अभी हमारी मन की यात्रा जारी है, अभी हम शिखर पर नहीं पहुंचे। शिखर का अर्थ है आत्मा। आपके भीतर, कहीं बाहर नहीं जाना है, आपके संसार में, आपके संसार में, आपके भीतर, आपके शरीर में। जब तुम वो प्राप्त करना प्रारंभ करते हो, तुमने कर दिया। अपने आप परम समृद्धि के संपर्क में आते जाते हो, अपने आप। कोई भी आत्मवान व्यक्ति आज तक और आगे भी दरिद्र नहीं पाओगे आप। किसी भी रूप में दरिद्र नहीं पाओगे, चाहे वो फुटपाथ पर बैठा हो, चाहे वो झोंपड़े में बैठा हो। आप उसके पास परम समृद्धि का ही अनुभव करोगे। भरा भरा, खिला खिला। समृद्धि का अर्थ क्या? दरिद्रता का अर्थ क्या? मांग। मैं आपको स्पष्ट कहूं, गरीबी का अर्थ है मांग, डिमांड, अर्थात आप गरीब, आप दरिद्र। संतोष परम समृद्ध। ये थियरी है, थियरी आपके समझने के लिए, ताकि आपका ध्यान, आपका मन इस तरफ काम करे। आज का दिन गुरुवार, ज्ञान को समझने का दिन। ज्ञान, विवेक, समझ अर्थात आत्मा। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान, शक्ति सभर। ज्ञान, समझ, विवेक, सेंस ऑफ विजडम, आत्मा। जैसे आप एक क्षण के लिए विचार से ऊपर उठते हो, एक क्षण के लिए आपके भीतर से प्रकट हो जाता है ज्ञान, आपको पता भी नहीं चलता। अभी आप प्रतिपल ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आत्मा का प्रकाश है। आप मुझे सुनते जा रहे हो, यह प्रक्रिया समझना। जो दिव्य वाणी आप सुन रहे हो, इसका विज्ञान है। आपके दो विचारों के बीच की जगह बढ़ा देगी दिव्य वाणी। एक विचार प्रकट होता है, यह आत्मा की एंगेज शक्ति है, एंगेज, एक विचार। फिर थोड़ा गैप है, फिर दूसरा विचार है।
जब आप दिव्य वाणी सुनते हो, दो विचार के बीच की जगह बढ़ जाती है, इसलिए आपकी समझ बढ़ जाती है। इसका विज्ञान है, आपका ज्ञान बढ़ जाता है। जीवन जीने का ज्ञान, समझ, विजडम, क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्या मेरे लिए सार्थक है, क्या मेरे लिए निरर्थक है। अभी तक जो जीवन मैंने जिया, इसमें से क्या करने जैसा है। सबकी अपनी सोच, सबकी अपनी समझ, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसे चुन लेना है, उसे करते ही जाना है, करते ही जाना है। जो आपका अनुभव हो गया, जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, ये करने जैसा नहीं है, ये अनुभव हो गया, उसमें समय नहीं बिगाड़ना है। क्योंकि आत्मा का क्षेत्र अनंत। एक बार तुम्हें ऊपर का अनुभव हाथ में आ जाए, तुम्हारा रस बढ़ता जाएगा। तुम्हारा रस बढ़ रहा है, चलो मैं कहूं, जब गुरु चेला मेरी वाणी सुनता है और एक ही रात में वो मेरे पास आ जाता है, ये क्या बताता है? उसकी आत्मा, कोई तुम्हें खींच के लाता है, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। मात्र तुम नहीं आ रहे हो, तुम्हारे साथ कोई अद्भुत फोर्स है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं। प्रताप को ऐसा लगेगा कि हूं आयो छूं, सुरत थी प्रैता पीने मुईकी ने हूं आयो छूं, पर मैं कहता हूं उसके साथ डिवाइन फोर्स है। डिवाइन फोर्स, डिवाइन फोर्स तुम्हें मेरे पास खींच के लाता है। डिवाइन फोर्स, धीरे धीरे तुम सब समझते जाते हो। मैं आपको परिचित कर रहा हूं आध्यात्मिक विज्ञान से, स्पिरिचुअल साइंस। मैं धर्म का पर्याय दे रहा हूं इस पृथ्वी पर। सुनी सुनाई बातें नहीं, आप स्वयं अनुभव करो जीवन। चलो 14 साल मुझे बीत गए यहां पर। अब आप दिव्यवाणी की क्वालिटी देखना। अब मैं हर एक शिष्य का वर्तन खोलता जाऊंगा आपकी समझ के लिए। चलो, मुझे पता था उज्जवल एक दिन मेरे साथ दगा करेगा। मुझे यह भी पता था, जब उज्जवल आया मेरे पास तब मुझे पता था। गुरु के लिए मैं तुम्हें एक बात कहूं, सबसे कठिन है जो पूर्ण समर्पित है। वो कठिन नहीं, वो तो उसके साथ आत्मस्थी है, आत्मा में जुड़ ही गए, उसके साथ साथ ही तुम्हारी यात्रा आगे चली जाएगी। अगर तुम्हारा प्रेम हृदय से गुरु के साथ है। ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का शंका, जब तेरे दर्शन पायो। तुम जुड़ गए। अभी ठाकुर बोले भी नहीं कोई शब्द, लेकिन उसके दर्शन मात्र से कोई अंतर ही न रहा। गुरु और तुम एक हो गए। अब जो पुराना मन है वो नाचता कूदता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जुड़ गई गुरु के साथ। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिसुरत आन मिलायो। जो तुम चूक गए हो पिछले जन्म की साधना, तुम एक जन्म में सीधा तुम शांत नहीं बैठ सकते। एक ही जन्म में धीरे धीरे विकासमान होता है, विकासमान होता है। गुरु के लिए सबसे डिफिकल्ट जो है वो समर्पित भी नहीं है शिष्य और साथ में रहता है। ये सबसे बड़ा डेंजरस, सबसे बड़ा। हर गुरु की बात बता रहा हूं मैं, खाली मेरी बात नहीं कर रहा हूं। हर गुरु के लिए समस्या जो है वो है जो समर्पित शिष्य नहीं है, वो उसके साथ रहता है। ये इसके लिए डेंजरस। वो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करेगा और मैंने कर नहीं दी। किस लिए? ताकि वो पूरा समझ जाए, अपना स्वभाव पूरा समझ सके, पूरा कि मेरे भीतर ये चल रहा है। जब उज्जवल मेरे पास रहता था, मैंने कभी नहीं देखा मेरे करीब, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि समर्पित ही नहीं, रस ही नहीं। आज तुम मेरे पास हो, देखो मैं मजाक करता हूं और जिस तरह से तुम मेरे पास बैठे रहते हो, एक दूसरे की हम उड़ाते हैं, हंसते हैं, खेलते। मैंने कभी उज्जवल को नहीं देखा, कभी नहीं, मेरे जीवन में कभी भी नहीं।
अब मैं खोल रहा हूं, मैं आपको एक स्कूल दे रहा हूं। स्कूल समझना, स्कूल तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, कुछ भी ये इस तरह की यूनिवर्सिटी है ही नहीं। एक स्कूल में तुम्हें दे रहा हूं, स्कूल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइंस। मैं उज्जवल का स्वभाव समझाता हूं। उज्जवल ने कभी बाहर काम नहीं किया, उसका कारण चका बापा। उसने उसे घर पर ही रहने दिया। उसको अनुभव लेना चाहिए, उससे अनुभव लेना चाहिए बाहर के जगत में काम करने का। उसने कभी इंडिपेंडेंट वर्क किया ही नहीं। मैंने उससे इसलिए यहाँ अलाउड किया कि चक्का बापा का आग्रह था कि नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। मैंने उससे कहा कि ये लायक नहीं, तुम कहते हो तो मैं रखता हूँ, लेकिन ये लायक नहीं इस जगह पर रहने के लिए, आगे ये गड़बड़ करेगा। फिर भी मैंने रहने दिया। मुझे पता था ये सब कुछ इस तरह से करेगा, तो भी रहने दिया, ताकि उसे पूरा पता चले कि मेरा मन इस तरह से काम कर रहा है। उसके मन में क्या है वो भी मैं तुम्हें कहूं। चक्का बापा मेरे पास एकदम करीब, मेरे अपने ही पूरा यहाँ का संचालन आप देखोगे चक्का बापा संभाल रहे हैं। उज्जवल को मैंने काम दिया, नहीं बना। संपूर्ण स्वार्थी व्यक्तित्व, संपूर्ण। लगेगा आपको बहुत भोला भाला, रोता हुआ चेहरा, हाथ में गिटार, लेकिन इंटेंशन ठीक नहीं। मैं यहां से वो सदा दूर ही रहा। जहां हमको आज मैं गुरु चेला को सबके साथ सुला दूं, जयंती चलो, इतनी उम्र के साथ भी देखो तो मुझे इसके लिए व्यवस्था भी करनी योग्य है कि इसकी उम्र भी है, उसे थोड़ा आराम मिले, उसे कुछ प्राइवेट मिले रूम। अगर मैं गुरु चेला को कहूँ कि तुझे नीचे सो जाना है, वो सो जाएगा। जयंती को मैं कहूँ नीचे सो जा, नीचे सो जाएगा। उसका कारण है इन लोगों ने इंडिपेंडेंट वर्क किया। इंडिपेंडेंट गुरु चेला ने अपना, गुरु चेला कि तुम जिम्मेवारी देखो। अपने भाई के संतान, अपना भाई रहा नहीं, उसके संतानों को भी पालना है, उससे भी अभी अरेंज करना है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए प्रॉपर्टी की व्यवस्था करनी, संसार। उज्जवल ने कोई काम मैंने देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई नहीं, कोई जिम्मेवारी। यहाँ 4 दिन रहे, 5वें दिन वो भाग जाए शराब पीने के लिए अपने साथियों के साथ। हवेली होटल गांधीनगर। मैं उज्जवल को पूछूंगा, चलो शराब के पीछे कितना रुपया उड़ाया और कितना आपका कमाया हुआ था, कितना चक्का बापा का रुपया आपने उड़ाया। आप प्रामाणिकता से देखें। मैं आपको समझा रहा हूं मन, मैं आपको समझा रहा हूं मन। उसका नाम उज्जवल, जो मन में समझा रहा हूं। उज्जवल की आत्मा नहीं समझा रहा हूं, मैं उज्जवल का मन समझा रहा हूं। ठीक से समझना मन। मैं पूछूंगा प्रश्न, कितने रुपये आपने शराब के पीछे उड़ाए और वो रुपये किसके थे? मंदिर के रुपये आपने कितने उड़ाए? क्योंकि सारा परचेज आप करते थे। गैस की बोतल ले आना, सब्जी लेने जाना, ग्रोसरी लेने जाना, सब आप लेते थे। आपने कितना रुपया इसमें से कट किया है? आपने जो गाड़ी खरीदी वो सच में मंदिर की है कि आपकी अपनी है? जिस काली गाड़ी में आप घूम रहे हो वो किसकी गाड़ी है? वो यहाँ से दूर रहता था, यहाँ से। मैं उसका मन जानता हूँ। वो सबके साथ नहीं रह सकेगा क्योंकि काम वासना अभी उसकी तृप्त नहीं हुई। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, क्यों तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है धर्म में? धर्म के रास्ते पर क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रही है? वो यहाँ से दूर रहता था। मैंने उसके निवास स्थान से लड़की को सुबह में बाहर आते देखा। खाली मैंने नहीं, आप चक्की माँ को पूछ लेना, आप चक्का बापा को पूछ लेना। उसके लिए गुरु की कोई अनुमति नहीं। आप गुरु के पास इसलिए ठहरे हो, मुझे उसका इंटेंशन पता था। यहाँ का प्रसाद मंदिर, उसे चाहे सब प्रेम करते हैं ना, चक्का बापा का भाई है, स्वादिष्ट भोजन मिलता है, जिम्मेवारी कुछ लेता नहीं। 4 दिन जिम्मेवारी लेगा, 5वें दिन वो जिम्मेवारी फेंक के चला जाएगा। कहाँ? गर्लफ्रेंड के पास, शराब पीने के पास लिए। मैं उसे बुलाता हूँ, वो कहता है मैं आपको समर्पित नहीं हूँ। क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ क्या? अगर समर्पित नहीं हो, आप गुरु के पास रहते क्यों? क्या इंटेंशन है? ठीक से समझना मन।
मैं आपको समझा रहा हूं उदाहरण के साथ, आप सब जानते हो, मैं आपको दे रहा हूं स्पिरिचुअल साइंस। मन तो समझना ही पड़ेगा, मन को समझे बिना आप आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते, आज तक नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। आपको एक एक विचार देखना पड़ेगा, एक एक विचार के साथ भाव जुड़ा हुआ है। मैं उसकी बिहेवियर देखता था, वो कभी मेरे साथ आंख में आंख नहीं मिला सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि उसको मुझे पता था कि अभी उसकी काम वृत्ति ठीक नहीं, काम वासना की वृत्ति स्वस्थ नहीं, वो जीत जाएगी। क्योंकि तुम यहां देखो कि वो यहां से दूर रहता है, उसने अपना निवास स्थान बनाया। मैं कहता हूं ये रुपया आया कहां से? अलग निवास स्थान जो आप देख रहे हो जहां वो रहता था, मैं कहता हूं ये रुपया कहां से आया? इसमें मंदिर के रुपये कितने हैं? मेरे चरणों में शिष्यों ने किए हुए दान, तुम दान जानते हो, तुम दान का 1 रुपया भी यहां वहां नहीं कर सकते, तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त कर देगा। केवल 1 रुपया, दान का 1 रुपया तुम्हारे जीवन को तलेटी में ले जा सकता है। 1 रुपया केवल, क्योंकि तुम जानते हो कौन दान दे रहा है, कौन दान। दान का अर्थ तुम जानते हो, दान का अर्थ है तुम्हारा संबंध प्रस्थापित हो रहा है ज्योतिर्मय जगत के साथ, उसकी प्रेरणा है जो तुम्हारे में से प्रकट होती है कि दान कर दो, इतना रुपया दान कर दो। अब दान का 1 रुपया भी यहां वहां नहीं हो सकता, उससे काली गाड़ी में इतना घूमने की जरूरत क्या है? चलो हमारे पास कैसी गाड़ी है, चकवापा ने अभी मुझे कहा कि हमारी गाड़ी बिगड़ गई है, लेनी पड़ेगी। मैंने कहा जब तक मैं न कहूं आप गाड़ी नहीं ले सकते। मुझे पूछे बिना 1 भी रुपया आप मनस्वी रूप से खर्च नहीं कर सकते धर्म स्थान में। मैं धर्म स्थान का वहीवट भी आपको बताता हूं, स्कूल ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन, डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन। मैं उज्ज्वल के लिए इतना कहता हूं, जो लोग मुझे मान रहे हैं, मुझ में विश्वास कर रहे हैं, उज्ज्वल को घर पर आने नहीं देना, उज्ज्वल के साथ संबंध नहीं रखना। मैं ओसो रिंजाई फैमिली बड़ौदा को कहता हूं, उज्ज्वल के साथ संबंध नहीं, अगर आपको मेरे साथ संबंध रखना है, यहां पर आना है, उज्ज्वल को घर में प्रविष्ट न होने दो, क्योंकि पता नहीं उसे पिशाची वृत्तियों का शिकार है। इसके शरीर से उपयोग हो रहा है, इस शरीर का उपयोग हो रहा है जो उसे पता नहीं है। शराब पीना, लड़कियों के साथ रहना और इस तरह का वर्तन धर्म स्थान पर कि कोई स्त्री को आप प्रेग्नेंट कर दो और फिर भाग जाओ, ये आपकी जिम्मेवारी हुई, ये आपकी जिम्मेवारी हुई। और वो स्त्री मेरे पीछे कि आपका शिष्य ने मुझे प्रेग्नेंट किया है, मैं जहां जाऊं वो मेरे साथ साथ, और सब शिष्यों को बताती चले, मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम मेरा नाम बदनाम करके करोगे क्या? चलो ना, मुझे तुमसे कुछ लेना है, ना मुझे कुछ इस संसार में खोना है। मैं सब कुछ लेकर आया हूं और तुम्हें बांट रहा हूं, तुम्हें भी उठा रहा हूं कि उठ जाओ। इसी तरह से है ये संसार, इस तलेटी काम वासना और भोजन तलेटी। एक स्त्री को प्रेग्नेंट कर देना, उसे छोड़ देना, इसमें स्त्री जिम्मेवार नहीं। मैं कहता हूं जरा भी नहीं स्त्री जिम्मेवार। मात्र इतनी स्त्री की भूल है कि अगर उससे ठीक से भरोसा नहीं है किसी पुरुष के साथ, तो इस तरह से संबंध नहीं बनाना है। लेकिन वो स्त्री ने मुझे हर जगह, क्योंकि मैं उसका मन भी जानता हूं, ये मेरा नाम बदनाम करने का ही प्लान था, बदनाम करने का ही प्लान, और कुछ भी नहीं। पूरी टीम कि किस तरह से मेरा नाम, लेकिन क्या करोगे तुम? मुझे मानने वाले कभी भी मुझे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आत्मा की बात है ये आत्मा। मुझे संसार से ना कुछ लेना ना देना। तुम मुझे यहां से निकाल दो, तुम देखो मेरे लिए यहां से भी ज्यादा फैसिलिटी हो जाएगी। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें धीरे धीरे त्रिनेत्र की शक्ति की समृद्धि बताऊंगा। गुरु नानक अगर कहते हैं सत श्री अकाल, क्या अर्थ है? श्री जोड़ा क्यों? उसके सत अकाल नहीं कह सकते? परम समृद्धि प्राप्त कर ली। अगर तुमने वर्तमान प्राप्त कर लिया, तुमने परम समृद्धि प्राप्त कर ली। मैं ओसो रिंजाई फैमिली से कहूंगा, उज्ज्वल के साथ संबंध कर दे, उसे घर में ना आने दे। अगर आपको चाय पिलानी है, बाहर बैठाए उसे। अगर आपको ऐसा ही है कि नाना आया है घर पे, गृहस्थी का घर है, तो उसे हम चाय तो पिलाएंगे और नाश्ता भी वो देना जो 5-7 दिन पुराना हो,
नया नाश्ता उसे देने की कोई जरूरत नहीं, वो लायक ही नहीं, घर में उसे आने ही नहीं देना है। नरेश भी उसका बड़ा भाई, उज्जवल उसका छोटा भाई, नरेश को भी घर में आने नहीं देना है। नरेश से चेतना, कब मैंने खोला उसका भांडा, कब फोड़ा ये दोनों का, जब वो लोग मुझे मानने को तैयार ही नहीं। और यहाँ रहते हैं, उज्जवल यहाँ रहा, यहाँ की बैंक बैलेंस से 15 लाख रुपया किसी को भी बताए बिना उसने उठा लिया। चलो ये तुम्हारा विवेक, मैं क्या कहूं, वो कहता मैं तुम्हें मानता ही नहीं। यहां ज्वाइंट अकाउंट था चकवापा और उज्जवल का, और उस आपके अपने स्वार्थ के लिए यहां आप काम करते हो, मंदिर में आप अपने स्वार्थ के लिए काम करते हो। मैंने भी 1 रुपया मेरे जीवन के लिए इस तरह से खर्च नहीं किया, मैंने रुपया रखा ही नहीं मेरे पास। आप देखो सब कुछ चकाबापा संभालते हैं। अब दोनों का ज्वाइंट अकाउंट था, उसने 15 लाख रुपया डायरेक्ट उठा लिया, किसी को जानकारी नहीं दी। अब चलो ये व्यक्ति इस जगह के लिए लायक है, अब उसका ट्रस्टी में नाम है। मैं कहता हूं एज अर्ली एज पॉसिबल इस व्यक्ति को निकाल दो ट्रस्टी में से। ऐसा ट्रस्टी नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्थान पर ट्रस्टी शराबी नहीं होना चाहिए, उसकी काम वासना तृप्त होनी चाहिए, इससे ऊपर उठा हुआ चाहिए चारित्र। मैं उस ओरिंजे फैमिली से फिर से कहूंगा, अगर मेरे साथ आपको संबंध रखना है, यहाँ आना है, उज्जवल आपके घर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। अगर चाय पिलानी है तो उसे बाहर बिठाओ कि यहाँ पर आपको चाय मिलेगी। नाश्ता भी 4-5 दिन पुराना। जो मुझे मान रहे हैं, जिसे मेरे प्रति प्रेम है, उसे नरेश को भी घर में आने नहीं देना है। क्योंकि मैं नरेश जब यहाँ आया 35 लाख की उच्चापत, किससे? धार्मिक स्थान, आश्रम से, हरिद्वार आश्रम से, ऋषिकेश आश्रम से 35 लाख धर्म स्थान का क्या बताया उसने वहाँ पर। मैं जो यहाँ बताया किससे आपको मैं रेगुलर इनकम मंथली दूंगा, उसने फंसा लिया उस आश्रम वालों को। सही नर्मदा किनारा से 25 लाख। आज भी फोन आ रहे हैं कि ये है कहाँ। चलो मैं उससे कहता हूँ, जब वो मेरे पास आया, उसके पीछे पुलिस है, पुलिस के बचने के लिए वो मेरे पास आया, ऐसे ही नहीं आया। मैं जब तुरंत आशय पता चल गया, फिर भी मैंने उससे पूछना, कितना प्रेम से रखा, उसकी शक्ति का कितना क्रिएटिव उपयोग, जितना करवा सकता था उतना करवाया। सही मुझे पता था। मैं उसे कहता हूँ अब ये भूल नहीं करना है, क्योंकि उसने जीवन भर यही किया, जीवन भर। यहाँ किसी को डुबाया, उसका रुपया ले लिया, यहाँ इसी को डुबाया ही, किसी को तारा नहीं, उसने डुबाया ही। जो वो यहाँ से जा रहा था, मैं कहता हूँ नरेश अब ये भूल नहीं करना, तुझे इतनी जरूरत ही नहीं। मेरे पास आया तब 2 हार्ट अटैक, लेकिन वो शिकार है। मैं किस लिए कह रहा हूं ये बातें, ये विचित्र शक्तियों का शिकार है। ये शक्तियां फैलती जाती है इस पृथ्वी पर, इसमें से पैदा होता है आतंकवाद, गुंडागिरी, मर्डर। मैं इसका बीज बताता हूं, देखो तुम्हें साक्षात प्रयोग के साथ बताता हूं, साक्षात कि देखो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ। इस तरह से चेतना, जो गिरी हुई चेतनाएं है, अभी कोई समझ नहीं। एक व्यक्ति ने दूसरे का मर्डर किया है, अब जो मर्डर वाली आत्मा है पीछा करेगी, ऐसे शरीरों को पकड़ लेगी। जिसने आत्महत्या की है, अधूरा जीवन, वो इस तरह की शरीर को पकड़ लेगी, उसके शिकार है ये। अगर नरेश का मैं जीवन कहूं तो जन्म में उसे माता का प्रेम नहीं मिला। जो स्त्रियों के प्रति इतना आकर्षण है, वो प्रेम की खोज है, प्रेम की खोज। उसे माँ का प्रेम नहीं मिला, वो हेटेड चाइल्ड है, बचपन में हेटेड, तिरस्कृत बच्चा है। मैं दोनों का भविष्य बता दूं, उज्जवल आगे का जन्म में बता दूं। उज्जवल व्यास जहां पर है, कहां पर है मुझे पता नहीं, लेकिन जहां पर है वहीं जन्म लेगा। उसे अब मणि जैसी माता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने दगा किया 4 लोगों से। मणि माता
चका बापा, चलो चका बापा का कैरेक्टर देखो आप, किस लड़के के साथ उसने ऐसा व्यवहार किया, बताओ मुझे, किस स्त्री के साथ उसने ऐसा व्यवहार किया। पूर्ण समर्पित, पति पत्नी पूर्ण समर्पित। जो 70 लाख रुपया ले गया यहाँ से नरेश, चकी माँ का मंगलसूत्र का रुपया, मंगलसूत्र का, बर्बाद कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। यहाँ से जब 70 लाख रुपया लेकर जा रहा है, गाड़ी में एक्सीडेंट, गर्लफ्रेंड साथ में, पी हुई हालत, दोनों साथ में, शराब, गुजरात राज्य शराब प्रतिबंधित है, एक स्त्री को मार दिया, मर्डर, मार ही दिया, कार में कुचल गई। अब वो कार और स्त्री का कुचल जाना, वो आत्मा उसके साथ, वो आत्मा उसका पीछा करती है, वो छोड़ेगी नहीं। ये आध्यात्मिक विज्ञान है। जहां पर तुमने मर्डर किया, वो आत्मा तुम्हारे पीछे, वो तुम्हें नष्ट ही करेगी, नष्ट ही करेगी। तुम उसका जीवन देखो उसके साथ रहकर। ऐसी आत्माएं तुम्हें सात्विक स्थान पर स्थिर नहीं होने देगी। वो यहां से प्रभावित नहीं होगा, वो यहां से बचेगा। उज्जवल यहां से भागेगा, नरेश भी यहां से भागेगा। जो सात्विक वातावरण है वो उन लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे। ये स्कूल ऑफ बिहेवियर साइंस कि किस लिए ये व्यक्ति ऐसा करता है, मैं उज्जवल का आगे का जन्म बता दूं। वहां ही जहां वो जीवन जी रहा है, और वो संभालेगा नहीं तो शराबी है, दुख भुलाने के लिए वो शराब पिएगा और अंत उसका शराब में। तो इस जन्म में उसे जो माँ मिली, इस तरह की माँ संभव नहीं आगे के जन्म में। सेम विथ नरेश को उच्च कोटि का गर्भ नहीं मिल सकता आगे के जीवन में, फिर वो तिरस्कृत होगा। ये बातें इसलिए मैं खोल रहा हूँ क्योंकि जो पिशाची शक्तियाँ इन लोगों का पीछा कर रही है, उसका संबंध टूट जाए। मैं जैसा बोलना शुरू करता हूँ, यह आध्यात्मिक विज्ञान है, उसके साथ जो पिशाची शक्तियाँ जुड़ी हुई है, जो आत्माएं जुड़ी हुई है, जो इस तरह के गुनाहों में प्रेरित कर रही है, वो संबंध टूट जाएगा। ये इसका आध्यात्मिक विज्ञान है। मेरी क्या दुश्मनी है? चलो मैं कहता हूँ मेरा निस्वार्थ प्रेम है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से मनुष्य का जीवन है, किस तरह से मनुष्य का जीवन है, क्यों मर्डर हो रहा है, क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों युद्ध हो रहा है, उसका पूरा धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में सब कुछ प्रकट करना मुश्किल है। आज का दिन गुरुवार, ज्ञान तो मैंने दे दिया, अब बारी आती है गुरु दक्षिणा की। भिक्षा पात्र, गुरु के पास क्या होता है? भिक्षा पात्र, वो घुमाता है। देखो मेरा भिक्षा पात्र ले गया जयंती दादा और सीता मैया, दिव्यश्री महामृत विश्वविद्यालय गोधरा प्रभाग पंचमहाल, उसके डीन, मैं जयंती बापा को डीन मानता हूँ, वहाँ के डीन। सीता मैया भी, दोनों को पोस्ट देता हूँ, दोनों को डीन की पोस्ट, विश्वविद्यालय डीन, वहाँ के प्रमुख। और मैं कहता हूँ गृहस्थ जीवन जीकर, ये उसका अद्भुत प्रदान है, अद्भुत प्रदान। देखो मैं किसी के रास्ते पर चलने वाला नहीं हूँ, मैं संपूर्ण नया रास्ता तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ। जयंती बापा ने उस रास्ते पर मेरे मार्गदर्शन के अनुसार विश्वविद्यालय प्रकट कर दिया। ये छोटी बात तो नहीं है, गृहस्थ जीवन के लिए छोटी बात नहीं है कि अपना गृहस्थ जीवन संभालते हुए उसने अपने रुपये सर्व जीवों के कल्याण के लिए अर्पण कर दिए, प्रकट कर दिया। विश्वविद्यालय प्रकट। मनुष्य को पता नहीं ऐसे प्रकृति स्थानों का क्या उपयोग होता है। क्या मैं गुरु चेला का दुश्मन? अगर हमारे भी दोनों के बीच लड़ाई हो तो गुरु चेला ही पहुंच जाए, मुझे सरदार है। लेकिन मैं उसे कहता हूं कि तेरे मसल्स की शक्ति तू गुरु के स्थान पर जिससे तू इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, उसके स्थान पर तू इतने तेरे सारे मसल्स है। बर्तन में तू दौड़ने जाता है, दौड़ने सुबह में दौड़ने जाता है
3-4 घंटे अपने मसल्स बनाता है, लेकिन अगर मैं उसे कहूँ कि तुझे यहाँ बर्तन धोना है तो उसका अर्थघटन क्या करता है? मेरे बर्तन धोना है, उसके बर्तन, मेरे भी नहीं, उसके अपने बर्तन धोता है। गुरुवाणी, अब गुरु कहाँ रहे? 10 गुरु तो रहे नहीं, तो अच्छा रहेगा इस वो पढ़ लो और फिर जो आपको करना है करो। लेकिन वो भूल कर दी उसने, वो 11वां गुरु के प्रेम में पड़ गया, भूल की। सरदार होते हुए 10 गुरु की वाणी ही ठीक है, 11वां नहीं। 11वां सब खोल देगा भेद। अब मैं उसको जिम्मेवारी दूंगा, जब भी वो आएगा उसे बर्तन करने, सबके बर्तन, दोनों टाइम। सुदर्शन मामा के साथ अद्भुत व्यक्तित्व, मनोहर के साथ अद्भुत व्यक्तित्व, कलरीपट्टू मास्टर हमारे पास। चलो, मेरा बेटा मनोहर, एक समय की मेरी अपेक्षा थी कि मेरा एक बेटा, अर्थात शिष्य बेटा भी है, मैं उसे कहूँगा मेरा बेटा केरला जाए और कलरीपट्टू की तालीम ले। तुम देखो मनोहर का जीवन यहाँ पर, तुम सदा उसे व्यस्त ही पाओगे, व्यस्त। सुबह में वो सिखा रहा है, विभू को सिखा रहा है कलरीपट्टू। अब जीतू को कलरीपट्टू सिखाना कोई आसान बात है? आसान बात, उसे भी सिखा रहा है। बबलू को सिखा रहा है। बबलू तो गुरु ही, बबलू कभी शिष्य नहीं हो सकता, आज नहीं तो कल वो गुरु ही है। उसे सिखाना कलरीपट्टू कोई सामान्य बात नहीं। उसके साथ गुरु चेला को बर्तन में जोड़ना है, बर्तन। खाली गुरु चेला को नहीं, कल हेमंत आ रहा है, 2 दिन के लिए हेमंत आ रहा है, उसको भी मैं जोड़ दूंगा गुरु चेला के साथ, बर्तन में। मेरे कपड़े इस्त्री नहीं करने, मेरे लिए चाय भी नहीं बनानी है। चाय तो मावजी दादा बना ही रहे, सबकी उसके साथ जुड़ो, सबकी चाय बनाओ। हेमंत को मैं बोलूँगा 2 दिन का भी मैं तुम्हारा जो उपयोग करूँगा, यहाँ तुम जाओ संसार में, यहाँ जो तुम्हें तकलीफ पड़ेगी वो संसार की तकलीफ छीन लेगी। इसका विज्ञान बताता हूँ। यहाँ तकलीफ होने दो, मैं कहता हूँ होने दो यहाँ पर तकलीफ। अब यहाँ पर मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मुझे पहुँचना है सीलज, अहमदाबाद, परेश पटेल के पास भिक्षा मांगने के लिए, और उसका रास्ता जाता है गोधरा से। मैंने और देखा नहीं तो मैं जयंती बापा की वाड़ी से मुड़ गया, वहाँ से तो 11 लाख मुझे प्राप्त हो गया। और जो आपका ही मन है, कहाँ आप तृप्त हो? जयंती बापा कहाँ तृप्त है, गुरु चेला कहाँ तृप्त है, तो मैं क्यों तृप्त हूँ? फिर मैं जाता हूँ जयंती बापा के बेटे के पास, कुमार। मैं उसे बड़ा सेठ कहता हूँ, जयंती मेरे लिए छोटा सेठ। कुमार का घर मैंने भिक्षा मांगी, अभी आई नहीं, अभी आई। मैं उसे स्मरण दिलाता हूँ कुमार को, ऐसा नहीं कहता तू अभी ही डाले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं स्मरण दिलाता हूँ। श्री सुक्तम बंगले का नाम मैंने दिया, श्री सुक्तम, और बंगला बहुत सुंदर। मेरा इंटेंशन था पूरा बंगला मुझे मिल जाए, मिला हुआ ही है, लेकिन मैं बताता हूँ पूरे बंगले में मेरे पेंटिंग है, आप देखोगे तो मेरे पेंटिंग, उसका मैं तुम्हें विज्ञान बताऊंगा आगे। अभी मैं कुमार के पास ठहरा हूँ। कुमार और उसकी पत्नी रिद्धि दोनों मुझे चाहते हैं, दोनों बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब मेरा भिक्षा पात्र वहाँ रख के मैं कहूँगा कि बेटा तेरे पिताजी ने तो इसमें डाल दिए 11 लाख, तेरा क्या इरादा है? और दोनों का अकाउंट अलग है, दोनों का बैंक अकाउंट अलग, दोनों का बिजनेस अलग। जो छोटा सेठ है, ब्याज पर पैसा घुमाना, ब्याज पर पैसा को घुमाना, ये छोटा सेठ। मोबाइल से काम हो जाता है, मोबाइल से छूट है, उससे यहाँ भी छूट है कि अगर किसी को कुछ सूचना देनी है कि अभी आप ये रुपया यहाँ रखो, ये छूट है, यहाँ अभी छूट है, वो कर सकते हैं बात। लेकिन उसको काम मिला है यहाँ का जूतों का स्टैंड साफ करना, सब्जी काटना और चाय के कप का भी धोना। ये गुरु चेला का भी काम है और हेमंत का भी काम है, तीनों का। चाय के कप का भी धोना, बर्तन धोना भोजन के बाद। जयंती बर्तन में नहीं, जयंती बर्तन में। मुझे उसकी हेल्थ भी पता है कि इस तरह से बर्तन में बैठना उसकी इंटेस्टाइन के लिए ठीक नहीं, वो नहीं। क्योंकि मैं आपको अमर बनाना चाहता हूँ, अमर। ऐसे मेरे सुंदर, आप ही मेरे गहने, आप ही मेरे शरीर,
तो आप जितना रहोगे इस पृथ्वी पर, मैं आपके पास से सर्वश्रेष्ठ कर्म करवाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ। आपके शरीर का एक एक कण, आपके मन का पूरा उपयोग, आपके भाव शरीर का पूरा उपयोग, देखते जाओ काम करने की स्किल। अब मैं खाली कुमार को पूछता हूँ कि तू कितना डालेगा इस भिक्षा पात्र में। वो कहता है आप, जब मैं उसके पास रुका था वो मुझे कहता है आप बेफिजूल खर्च करते हो। अब मैं कुमार को पूछ रहा हूँ, आप जो कमानी करते हो इसमें शराब की ओर 1 रुपया जा रहा है? मैं खाली पूछ रहा हूँ, मैं नहीं ऐसा कहता कि तू शराब पीता है, ऐसा नहीं कहता। गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना कोई? कुमार को पूछता हूँ, कोई गर्लफ्रेंड के पीछे तो खर्च नहीं हो रहा है, नॉन वेज के पीछे खर्च हो रहा है। अब जो खर्च हो रहा है उससे 10 गुना गुरु के चरणों में, शराब में जो खर्च हो रहा है प्रति मास, मैं तुम्हें शराब से ऊपर लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें परमात्मा ब्रांड शराब पिलाना चाहता हूँ। इससे नीचे की ब्रांड से मैं राजी ही नहीं। धर्मेंद्र ने छोड़ दी, देखो अब वो पी रहा है परमात्मा ब्रांड शराब। अब लाखानी भाई ऐसे ही थोड़े आए यहाँ, उसने भी सब शराब पी है। अब वो कहते हैं मुझे एक भी शराब में रस नहीं, अब मुझे पीनी है परमात्मा छाप शराब। जाओ यहाँ उपलब्ध 24 घंटे, कोई डर नहीं, कोई तुम्हें पकड़ेगा नहीं। इस तरह का हमारा शराब का क्षेत्र, परमात्मा छाप शराब। मैं खाली कुमार को इतना ही पूछूंगा, शराब में कितना खर्च, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? क्योंकि मैं आपको परिचित करना चाहता हूँ शुद्ध चारित्र्य से, शुद्ध चारित्र्य से। आगे सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन अभी मैं उतना ही पूछूंगा, अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके पीछे कितना खर्च, और इसका पता रिद्धि को है कि नहीं, और नॉनवेज में कितना खर्च, और ये बेफिजूल खर्च हुआ कि नहीं, इतना पूछूंगा। और इससे 10 गुना मेरे भिक्षा पात्र में। अब बस काफ़ी हो गया, क्योंकि वहाँ परेश भाग जाएगा प्लॉट के पीछे। परेश 1 सेकंड मिली उससे। एक बार मैंने परेश को पूछा कि तू गया कहाँ था? उसने कहा मेरे खिस्से में 250 रुपया था तो प्लॉट लेने गया था। 250 रुपये का प्लॉट, कि जितना आता है मैंने ले ली जमीन। अगर मामलतदार कचेरी को तुम हटा दो और कुकलू जो कर रहा है पिसाब करके वो अपनी जमीन कहता है ये मेरी जमीन है। पूरे दिन जो कुकलू बाजते हैं, झगड़ते हैं, किस लिए? कि हाँ मैंने पेशाब किया था, ये मेरी जमीन है। अब दूसरा कुकलू वहाँ पेशाब कर जाता, इसमें मनुष्य का जीवन पूरा हो जाता है। मैं वहाँ पर उसको मिटने नहीं दूंगा। परेश अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्ति। मैं उसे ऐसा मार्गदर्शन दूंगा कि देख मुझे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम, लेकिन जमीन को भी उतना ही हो। मैं तुम्हें कहूँ अभी चका बापा जैसी उसकी स्थिति नहीं है कि सब कुछ मुझे समर्पित कर देगा, वो टाइम नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। अंजू माँ मुझे पूर्ण समर्पित, अंजू माँ के पास 100 रुपया हो और मैं कह दो रख दो, वो रख देगी, पूर्ण समर्पित। अंजू माँ, आप क्या मानते हो अंजू माँ की ब्रिलियंसी? विशाला होटल, शुद्ध शाकाहारी गुजराती भोजन, मैं राजी कि जहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, पौष्टिक स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन प्राप्त होता है मनुष्य को, इनफ यहाँ से ही तुम ऊपर उठ जाओगे। यहाँ से आगे कुछ खाने की जरूरत नहीं, कुछ खाने की जरूरत। इसमें वो डायरेक्टर थे विशाला में, वो टेस्ट डायरेक्टर होती है जिसमें उसे चखने को जाना है कि रोटी है तो ठीक है, दाल है तो ठीक है, खिचड़ी है तो ठीक है। अब उसका पर मंथ 1.5 लाख रुपया पगार अंजू माँ का, जब वो जॉब करती थी। और गाड़ी लेने आती है, विशाला की गाड़ी उसे लेने आती है, वो साड़ी पहनकर बैठती है एकदम अप टू डेट। अगर अंजू माँ साड़ी पहने, आप देखना किसी हीरोइन का काम नहीं उसके आगे, और बहुत पवित्र अपीयरेंस उसका। आप दिखाओ लिपस्टिक बिपस्टिक कुछ नहीं, जो कुदरती देखाव है, कुदरती देखाव, वो इतना सुंदर। एक हीरोइन के साथ तो उसको सरखामणी की नहीं जा सकती, इतना पवित्र जी उसकी। आप सुंदरता देखना जब वो साड़ी पहनकर बैठती है। मैं अंजू को पूछता हूँ कि तू नई नई साड़ी पहनती है, तेरे वर को तू कपड़ा क्यों अच्छा नहीं पहनाती? तो वो कहती है कि नहीं वो बहुत स्मार्ट लगते हैं ना,
तो फिर फॉरेन की लड़कियां उसके पीछे पड़ती है, परेश पटेल के पीछे पड़ती है। मैंने देखा, जब मैं उन लोगों के घर ठहरा था तो एक लड़की आई थी लंदन से, वो भी रुकी हुई थे वहाँ पर। अब मैं तो इंग्लिश जानता नहीं, लेकिन परेश, मैं और वो लड़की, हम 3 पेंटिंग का काम कर रहे थे। परेश उसके साथ बातें कर रहा था। इसमें एक शब्द मुझे पता है, लव का अर्थ प्रेम होता है। आई लव यू मीन्स लड़का कहता है लड़की को, लड़की कहती है लड़का को कि मुझे तुझसे प्रेम है। मैं तुरंत भागा, क्योंकि अंजू अर्थात प्रसाद मंदिर, अंजू जागी की प्रसाद मंदिर में जागी। मैं तो अंजू को कहता हूँ तू प्रसाद मंदिर में ही तेरा बेड रख दे, आपके घर का जो प्रसाद मंदिर है उसमें ही तेरा बेड रख। मैंने अंजू को कहा कि ठीक नहीं है ये लड़की। परेश के साथ उसने एक शब्द बोला, वो लव है। अंजू तुरंत चाय छोड़कर चली गई परेश के पास। कुछ उसने जो किया हो परेश के ऊपर जादू, लड़की 4 घंटे में भाग गई। अंजू का सामर्थ्य, देवी माता, कोई जीत नहीं सकता, कोई जीत नहीं। परेश को उसकी शक्ति पता नहीं, मुझे पता है। मैं परेश को कहता हूँ तेरे पास अद्भुत इंजीनियरिंग की कला, अद्भुत। इस पृथ्वी पर 2 ही वैज्ञानिक ऐसे हैं जिसे मैं जानता हूँ, इसके आगे कोई काम नहीं, ना न्यूटन का, ना आइंस्टाइन का, किसी का काम नहीं। एक है मेरी देवी माता अर्चना चक्की, साइंटिस्ट, टोटली साइंटिस्ट। दूसरा है परेश पटेल, कभी वो डायरेक्टर था इफ्को में, इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी का डायरेक्टर। उसमें जो रुपया प्राप्त हुआ, जो उसने खाया, उसमें से अनेक 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 जमीन। मैं उससे भिक्षा मांगता हूँ, हे परेश मुझे 2 प्लॉट दे दे। किस तरह से, कहीं भी हो, तेरे बहुत जगह प्लॉट है, उसमें से कोई भी 2 प्लॉट तू 50% में बेच डाल। तेरे पास अब इतना जीवन का समय नहीं, तू किसके लिए आगे काम करेगा, फिर किसके आगे काम करेगा। तेरा काम कोई पहचान नहीं सकता इस पृथ्वी पर। जो मैं तुझे जानता हूँ और मैं तेरे पास से, उसे पता है, उसे ये बात पता है कि उसने जो मेरे पास काम किया और उसका अनुभव लिया, ये अनुभव उसने कहीं भी नहीं लिया। मैं परेश को कहता हूँ कि तेरे पास जो समय है, इसमें मैं कहता हूँ ऐसा मेरा तू एक कंस्ट्रक्शन वर्क कर दे और तुझे ही पैसा डालना है इसमें। कहाँ से, तेरा प्लॉट बेच दे, उसमें से जो पैसा आएगा इससे तू यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क कर, और दूसरा प्लॉट उसमें से जो रुपया आए, तुम इतने लोग हो, परेश पटेल, अंजू पटेल, मीलू। ये परेश पटेल जब अजागृत था और मीलू जन्म हुआ तो उसने नाम दिया मीलू, मैंने उसका नाम दिया परमेश्वरी। चलो दोनों नाम में फर्क देखो, गुरु नाम देता है, उसने नाम दिया मीलू। प्रेम बहुत करता है, लेकिन नाम तो देखो तुम, मिली भी नहीं, मीलू, पीलू, मीलू, मैंने नाम दिया, ये कोई नाम है, परमेश्वरी। उसके लिए मैंने मेरा बेटा उसके साथ शादी करवाई, मेरा बेटा मुकेश, अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत, यहाँ का गोल्ड मेडल स्टूडेंट, यहाँ का गोल्ड मेडल। मैं आपको मुकेश की बात बताऊं, जब वो मेरे पास आया, जापानीज कंपनी में काम करता था, शराब की कंपनी थी बड़ी, जापानीज शराब, उसके कंपनी में, तो उसका चखने का काम मुकेश का हो गया। अब वो कहता है मैं शराब चखते चखते शराबी ही हो गया। मेरे को तो कोई बात नहीं। उसको बांसुरी आती थी, मैंने कहा तू बांसुरी चालू कर, हम देखते हैं शराब तेरा पीछा करती है कि नहीं। उसने कुछ महीनों में, कुछ महीने भी नहीं, महीने भी, कुछ दिनों में शराब छोड़ दी, कंप्लीट शराब। तुम अब उसे ट्राई करना कि वो दम्मा को मैं काम सौंपता हूँ, दम्मा को, कि दमला तू एक अच्छी ब्रांड की बोतल लाकर उसे देना और मुझे कहना कि वो लेता है कि नहीं। और उससे भी मेरे प्रति अपार प्रेम, अपार प्रेम। देखो कितने समर्पित दोनों, परमेश्वरी और मुकेश के बीच प्रेम हो गया। मैंने ही करवाया, मैंने ही करवाया दोनों के बीच, क्योंकि मैंने दोनों की आंखों में मास्टर मीन्स सब कुछ समझ जाता है कि हाँ इसकी आंखों में इसके प्रति प्रेम है, लेकिन दोनों को प्रेम था, दोनों को प्रेम था। मैं हिमालय था, दोनों का फोन आया, दोनों ने स्वीकार कर लिया था मेरे पास कि हम दोनों को प्रेम है। मुकेश मेरे पास से झूठ बोल के कि मुझे जरा यहाँ काम है, माधवपुर काम है, मैं उसे कहता था बेटा मुझे पता है तेरा काम, मीलू को मिलने जाना है। तुम्हें कैसे पता चल गया?
और तेरा काम क्या होगा, शराब तो छूट गई, लेकिन मिलूँ, चलो मैं जाओ। दोनों ने मुझे फ़ोन किया कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, हम शादी कर सकते हैं। मैंने कहा जरूर। प्रेम में है, दोनों स्त्री पुरुष एक दूसरे को प्रेम करते हैं, इससे बड़ी क्या बात है। और मैंने दोनों का प्रेम चेक कर लिया। मैंने मुकेश को कहा देखो आपने इनफ लड़कियों का अनुभव है, इनफ। गर्लफ्रेंड बहुत स्मार्ट था, लीले रंग की आंखें, लीले रंग की जिसकी आंख देखो, पुरुष या स्त्री संभल जाना। मुकेश के लिए नहीं कहता, लेकिन लीला रंग की आंख है, वो बताती है कि अभी रोमांस चालू है। इसलिए लीला रंग की आंख देता है परमात्मा कि आजीवन तू रोमांस में ही रहेगा। और मिलू उसकी आंखों से ही प्रभावित थी। तेरी नीली नीली आंखों के तीर चल गए दिल पर। मैंने ही उन दोनों की शादी करवाई। मैंने मुकेश को काम सौंपा कि तुझे घर जमाई बन के रहना है। गुरुजी तो आप क्या कर रहे हो, घर जमाई बन के रहना क्या कोई आसान बात है, और वो भी परेश पटेल का घर जमाई। मुझे रोज सुनना पड़ेगा कि तू कुछ कमाता नहीं है और मेरी बेटी के साथ शादी की। मैं कहता तो तुझे कुछ कमाना नहीं है, कुछ भी नहीं, और उसका घर छोड़ना भी नहीं है जब तक मैं न कहूं। मैंने उसको उसके साथ रखा। और परेश भी प्रेम बहुत करता है, मुझे बहुत प्रेम। सब तैयार, सब तैयार, सब तैयार। तो उसके घर में रहते हैं परेश पटेल, अंजू पटेल, मुकेश, घर जमाई, बेटी परमेश्वरी और दो अद्भुत बेटी। एक का नाम मैंने दिया राधिका कृष्णा। इसमें परेश पटेल अपने को बहुत स्मार्ट मानता है, उसने केस हाथ में लिया। राधिका कृष्णा का उसने केस बिगाड़ दिया। राधिका कृष्णा इतनी छोटी उम्र में प्राउडी हो गई, देखना, अपने और ध्यान ले जाने का प्रयत्न करती है। मैं परेश को कहता हूँ ये गलत बात है, ये लड़की सामान्य होनी चाहिए, सामान्य। यहाँ पर उसकी व्यवस्थित ट्रेनिंग मैं सौंपता हूँ चित्रलेखा और चकी माता को कि इसको व्यवस्थित ट्रेन करवा। राधिका कृष्णा की ट्रेनिंग ठीक नहीं है। वेणुप्रिया वो भी छोटी बच्ची, और मुकेश का पिता, उसको भी मुझे संभालना है क्योंकि मुकेश को मैंने घर जमाई बनाया। अब उसके पिता को कौन संभालेगा? कृष्ण कबीर, ना कृष्ण कभी मोबाइल का उपयोग किया, ना कबीर ने कभी मोबाइल का उपयोग किया, इसलिए कृष्ण कबीर सदा मोबाइल पर। मैं कृष्ण कबीर की व्याख्या करता हूँ, ना कृष्ण ने कभी मोबाइल का उपयोग किया, ना कबीर ने कभी मोबाइल का उपयोग किया, और कृष्ण कबीर इसलिए 24 घंटे मोबाइल पर, ताकि कृष्ण और कबीर का ये काम भी वो पूरा कर सके। वो भी मैं जिम्मेवारी देता हूँ मुकेश को, परमेश्वरी को, कि इसके इतने बड़े बुजुर्ग पिता है, वो जाएंगे कहाँ? जो उसका एक भाई है अनिल, वो गिनतीबाज कि मैं 4 महीना रखूँ तो तू 4 महीना रख। मैं मुकेश को कहता हूँ ऐसा कोई गिनती करने की जरूरत नहीं। अगर तुम दोनों भाई न संभाल सको, कृष्ण कबीर को यहाँ भेज देना, मैं उसके लिए अलग व्यवस्था कर दूंगा। अगर वो मोबाइल बिना रहते नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम मोबाइल छोड़ दोगे तो हार्ट अटैक आएगा, इसलिए वो सदा मोबाइल पर होते हैं। खाते एक रोटी है तो मैं, अगर मेरे पैर चलेंगे तो मैं उसके झोंपड़े पर एक रोटी दे आऊँगा, अगर परेश उसको रखने के लिए तैयार नहीं होगा। परेश ने कोई भी झगड़ा किया मुकेश के साथ कि तू कमाता नहीं है, कुछ भी, मैं मुकेश को कहता हूँ तुम सब तुरंत टैक्सी करके, परेश की टैक्सी को भी नहीं छूना, गाड़ी को नहीं छूना, सब टैक्सी में बैठ जाओ, मेरे पास चले आओ। हम दोनों बच्चियों को यहाँ आदिवासी स्कूल में दाखिल कर देंगे और आदिवासी बच्चों से ही उसकी शादी करवा देंगे, ताकि कोई झंझट नहीं। हाई फाई सोसाइटी की हाई फाई सोसाइटी में होगा क्या? खाना पीना पूछो तुम, जो हाई फाई सोसाइटी के है उसे होगा क्या? चलो हाई फाई सोसाइटी तुम्हारी है क्या? खाना पीना, शराब, डिस्को डांस। मुसीबत आई नहीं कि तुमने शराब पी ली, मुसीबत आई नहीं तुमने शराब पी, ये हाई फाई सोसाइटी। मैं तो ये दो लड़की को अगर परेश ठीक से नहीं रखेगा, मुकेश को वो सुनाएगा कि तू कुछ कमाता नहीं है, मुकेश को कहता हूँ मैं, तू तुरंत चले आओ, तुम मेरे पास चले आओ, लेकिन वो करेगा नहीं। परेश पटेल बहुत समझदार व्यक्ति। अब मैं भूल गया, भिक्षा पात्र में मैं मांगता हूँ 2 प्लॉट, 1 प्लॉट का पैसा यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क, जब तक मैं शरीर में हूँ और यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाऊँ, उसका रुपये की जवाबदारी परेश पटेल की, जहाँ से वो करे। इफ़को में भी उसकी बहुत पहचान है, सब जगह उसकी पहचान है, क्योंकि उसने
पहले वो जय कृष्ण को मूर्ति को मानता था, उसकी खोपड़ी में उसने तेल भी मसाज किया है। परेश ने उससे मुझे बताया, अंजू पटेल और परेश पटेल हमके पहले जय कृष्ण मूर्ति को मानते थे, वो जय कृष्ण मूर्ति के साथ रहे, उसके ताल में उन लोगों ने मसाज भी की है, वहाँ भी उसकी बहुत इन्फ्लुएंस है। सब पैसे वाले, पूरे उसका पूरा खानदान पैसे वाला, हाई फाई सोसाइटी सब। और अंजू को सुनाना नहीं है कि तेरे घर से इतना रुपया मगा, अभी इतना रुपया आया नहीं, तेरा भाई इतना खा गया। जो भाई बहन का रुपया खा जाए उसमें कितनी समझ होगी, उससे तुम लेकर करोगे क्या, तेजस्विता कितनी। जो भाई बहन का रुपया खा जाए, मैं अंजू को कहता हूँ तेरे भाई से मांगना ही मत, तू तेजस्वी है, तू ऊपर उठ, मैं तेरे साथ, तू मुझे प्रेम करती है, भाई का रुपया तू जाने दे, तू मेरे पास आ जा, तुम्हारे सबकी खाना पीना कपड़े की व्यवस्था मैं कर दूंगा, तुम मेरे सब बच्चे हो, जो मैं खाऊंगा वो तुम्हें खिलाऊंगा, जो मैं कपड़े पहनता हूँ वो तुम्हें पहनाऊंगा। और अंजू उससे तैयार है। तो ठीक है, मुझे लगता है ये दोनों समझ जाएंगे। भिक्षा पात्र में आ ही गया। अब मैं जा रहा हूँ, नरेश और जयश्री बेन जमजमिया मेरी बेटी, जयश्री जमजमिया मेरी बेटी, उसका बॉयफ्रेंड नरेश, उसके बारे में अब सब कुछ हर कोई जानता है। मैं उन लोगों से मांगूंगा माधवपुर का मकान, और मैं मेरी बेटी जयश्री जमजमिया और उसकी दो बेटी चित्रलेखा और चंद्रलेखा, जिसका संसारिक नाम है आस्था सोनी और मानसी सोनी, तीनों को मैं कहता हूँ मेरी अनुमति के बिना, मेरी परमिशन के बिना उस घर में प्रविष्ट नहीं होना। आगे मैं उसका विज्ञान बताऊंगा, लेकिन मेरी परमिशन के बिना वहाँ जाना नहीं है। और ये घर पूरा बेच ही दो, जो रुपया आए मेरे चरणों में, अगर नरेश भी मेरे चरणों में समर्पित हो जाए तो मैं उसको काम सौंपूंगा। चित्रलेखा, उसका पूरा कुटुंब, जयश्री बेन जमजमिया, उसकी तुझे जीवन भर सेवा करनी है। जब तक तेरा शरीर समाप्त न हो तब तक तुझे उसकी सेवा करनी है। मैं अर्चना को कहता हूँ, वो जब यहाँ आए उसको कोई बेड नहीं देना है, रूम में सोने नहीं देना है, बाहर पथारी करे और वहाँ सोए। ये उसके लिए आगे का, अगर वो मुझे समर्पित हो तो। अब आगे देखो, ये मेरा तीसरा गुरुवार। जिस तरह से पृथ्वी पर वामन अवतार ने 3 डगले भरकर पूरी पृथ्वी को अपना कर लिया, इस तरह से मैंने मेरा ये तीसरे गुरुवार का काम, आगे आप परिणाम देखो। आज का ये पवित्र स्वर्णिम ज्ञान सबर गुरुवार, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट हो ही नहीं सकती। वो भी बिना कहे मोनू, बिना मांगे। बेशक हमारे सबके हाथों में आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं इस पृथ्वी पर हर मनुष्य के साथ उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। हम सब ठीक से स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित गुरुवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित गुरुवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।